देखिए, बॉन्ड पोलरिटी क्या है? बॉन्ड तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, कोई कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पोलरिटी मतलब यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, चार्ज ग्रेडियंट है वो आपका जनरेट हो गया। यहाँ पे किसके कारण होगा? चार्ज जनरेट किसके कारण होगा? देखिए, यही बॉन्ड ले लेते हैं एक्स और वाई। चार्ज जनरेट एक फैक्टर होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की कम है वाई से, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वाई की साइड क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, ये स्लाइटली शिफ्ट होने के कारण, ठीक है, स्लाइटली शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कैसा, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। तो ये जो चार्जेस जनरेट हुए हैं वो चार्जेस जनरेट हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, आपके बॉन्ड को पोलर बना दिया इन्होंने। बॉन्ड को कैसा बना दिया बेटा? पोलर बना दिया। पहले हम ये मान के चलते थे कि मॉलिक्यूल जो होता है या तो आपका 100% कोवलेंट होता है या 100% आपका आयनिक होता है। मतलब अभी तक आपको यही बताया जाता है, जैसे CH4 है, CH4 में ये सारे बॉन्ड कैसे होते हैं आपके, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ऑल बॉन्ड्स आर कोवलेंट बॉन्ड, यही बताया जाता है आपको। अभी तक मैंने भी यही बताया। इसका मतलब तो यही निकलेगा कि सर कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100% इसमें क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर है। और अगर हम NaCl की अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na प्लस आपका आयनिक है क्योंकि इसके बीच में फोर्सेस हैं। ये आपका कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर आपका 100% क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब तो यही निकलेगा। पर जब जब साइंस आपकी बढ़ती गई तब आपके मॉडर्न टेक्निक भी आते गए। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच होती है आपकी बेटा, उसमें हम क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की क्या है आइडेंटिफाई करते हैं उसको, कि ये कितना पीक देगा IR पे, कितना आपका यहाँ पे UV पे पीक देगा, कितनी ये आपका यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगा। मतलब एक अलग से ब्रांच है किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर डायग्नोस करना है। तो जैसे अगर अपने को बीमारी हो जाती है सपोज कीजिए, तो हम जो डॉक्टर है वो क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, टेस्ट करवाता है कि आपका ब्लड का टेस्ट करवाओ, यूरिन टेस्ट करवाओ, या आप और भी कोई टेस्ट जो भी हैं वो सारे टेस्ट करवा के फिर उसके बाद क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो मॉलिक्यूल का जो डायग्नोसिस है, मॉलिक्यूल की जो सारी डाटा अपने को चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए हमने अभी तक एक अलग से ब्रांच बना ली जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसमें ये पता चला कि कोई भी मॉलिक्यूल हो दुनिया का, आपका यहाँ पे कोई भी XYZ आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें ना तो 100% कोवलेंट करेक्टर है और ना ही 100% उसमें आयनिक करेक्टर होता है। ना तो उसमें 100% कोवलेंट करेक्टर होता है और ना ही उसमें 100% आयनिक करेक्टर होता है। उसमें यह देखा गया कि अप्रोक्सीमेट 70% तो कोवलेंट करेक्टर होता है किसी भी मतलब बॉन्ड में, और 30% के आसपास आयनिक करेक्टर होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका कंपाउंड है तो उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर दोनों चीज होती है। अपन तो यहाँ पे 9th-10th क्लास में बच्चों को पढ़ा देते हैं, हाँ भाई ऐसा होता है कि ये आपका कोवलेंट करेक्ट बॉन्ड होता है, ये आपका आयनिक बॉन्ड होता है।
तो बच्चा भी ये सोचता है कि इसमें 100% कोवलेंट बॉन्ड होंगे और इसमें भी 100% कोवलेंट करेक्टर होंगे, पर ऐसा नहीं है बेटा। जब अपन आगे आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे तब पता चलेगा कि कोई भी बॉन्ड जो होता है ना, वो 100% ना तो कोवलेंट होता है और ना ही वो 100% आपका आयनिक होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड है जो आपका, ये जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे HCl ही है, ठीक, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक करेक्टर होता है, कितना आयोनिक करेक्टर है, वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं? डायपोल मोमेंट से पता करते हैं, ठीक है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर अगर आपको पता करना है तो किसकी सहायता से पता करेंगे? डायपोल मोमेंट की सहायता से पता। पहली बात। दूसरी, अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवलेंट करेक्टर पता करना है तो उसमें कैसे पता करेंगे भाई? उसके लिए एक रूल दिया था, फजान रूल, बात करेंगे उसकी भी क्या चीज है। तो बॉन्ड पोलरिटी एक्चुअल में क्या है कि बॉन्ड पोलरिटी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो। तो ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम bond having polar in nature, this is known as bond polarity। ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए बॉन्ड पोलरिटी की? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे HCl है, इसका 3.5 होता है, इसका 2.1 है बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हुआ? 3.5 माइनस 2.1, तो 4 पॉइंट, मतलब 1.4 हो गया आपका। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो नहीं हुआ। पर अगर आपने H और H ले लिया तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया बेटा? जीरो हो गया। तो बॉन्ड पोलरिटी एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड जो होता है वो पोलर नेचर का हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पोलरिटी बोलते हैं। अब बॉन्ड पोलरिटी को मेजर कैसे करें? ठीक है। तो बॉन्ड पोलरिटी को जो मेजर किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है? यहाँ पे डायपोल मोमेंट की सहायता से किया जाता है। ठीक है। तो बॉन्ड पोलरिटी जो है मेजर होगा वो किसकी सहायता से किया जाएगा? डायपोल मोमेंट की सहायता से किया जाता है। डायपोल मोमेंट, या इस भाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी होती है उसको हम डायपोल मोमेंट की सहायता से एक्सप्रेस करते हैं। इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल is expressed by dipole moment। डायपोल मोमेंट की सहायता से हम क्या करते हैं? उसको एक्सप्रेस करते हैं बेटा। ठीक है। तो अब बात करेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो हेडिंग लिख दो, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या चीज है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, डाई, डाई का मतलब टू,
पोल का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके पास कोई चार्जेस है Q1 और Q2। ठीक है, सपोज कीजिए HCl आपका, यहाँ पे चार्ज आपका डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव है, इसको मैं Q1 चार्ज मान लेता हूँ और इसका Q2 चार्ज है। ठीक है, ये आपका हो जाए। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इन चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे d मान लिया। ये आपकी क्या होगी, d डिस्टेंस हो। तो Q जो है वो आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब आपका यहाँ पे कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इसका ये मैग्नीट्यूड है। ठीक, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, और d क्या आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का और डिस्टेंस का। डायपोल को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से करते हैं। और चार्ज और डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया। अब इसको अपन लैंग्वेज में लिखना है, तो लिख दो लैंग्वेज में क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस नोन एज डायपोल मोमेंट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि चार्ज और उनके बीच में डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, गुणा जो होता है, वो उसी को क्या बोलता है, डायपोल मोमेंट बोलता है। डायपोल मोमेंट जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट है वो बेसिकली यहाँ पे डिबाई इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली अपन यहाँ पे। ठीक है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट आप खुद सोचिए, मतलब यहाँ पे एसआई यूनिट आपकी कौन सी, जो फंडामेंटल यूनिट है, डायपोल मोमेंट है आपका, और ये आपका क्यू है और ये आपका डी है। चार्ज किससे करते, कूलम से, और डिस्टेंस मतलब मीटर, तो म्यू इज इक्वल टू सेंटीमीटर मीटर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, कोलाम और मीटर, ये आपकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, कुलाम और मीटर जो है यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अब जनरली इसकी एक और यूनिट होती है जो कि होती है डीवाई। डीवाई भी इसकी क्या है, एक आल्सो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की एक और यूनिट डीवाई होती है, जनरली डीवाई से ही इसको देखते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए दो चार्ज हैं आपके, उनके बीच में डिस्टेंस आपकी डी है, ये आपका Q1 और ये आपका Q2। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन ने ले लिया, सपोज कीजिए 10 की रेज पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस अपन ने ले ली कितनी, 10 की रेज पावर -8 सेंटीमीटर ले ली।
ठीक है, -8 मतलब एक 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 आंस्ट्रोम होगी बेटा। एक आंस्ट्रोम हो गया। देखिए एक आंस्ट्रोम कितने के बराबर होता है आपका? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक आंस्ट्रोम देखिए 10⁻⁻10 मतलब मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे बेटा? 10⁻2 सेंटीमीटर करेंगे। तो यहाँ पे 10⁻⁻8 क्या आ जाएगा आपका? ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी होगी? एक आंस्ट्रोम है या 10⁻⁻8 आपकी सेंटीमीटर है। तो चार्ज अपन ने ले लिया और डिस्टेंस कितनी है? 10⁻8 सेंटीमीटर है। तो म्यू इज इक्वल टू आपका क्यू इंटू डी। तो क्यू कितना? 10⁻10 ESU, और डिस्टेंस कितनी? 10⁻8। तो यहाँ पे म्यू कितना आ गया आपका? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर हो गया। यही हुआ। तो एक डिवाइस जो है, एक डिवाइस किसकी इक्वल होता है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अगर मीटर कह दे तो मीटर में अपन कौन सी ले लेंगे बेटा? 10⁻10 वाली ले लेंगे, ये वाली। क्योंकि एक आंस्ट्रोम जो हुआ आपके कितने के बराबर होता है? 10⁻10। और 10⁻10 होता तो एक डिवाइस जो है वो कितना हो जाता? 10⁻20 ESU मीटर हो जाता है। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान में रखनी है कि एक डिवाइस जो है वो आपका कितने ESU सेंटीमीटर के बराबर है और कितने ESU मीटर के बराबर है। ये थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात इतनी समझ में आई तो मान के चलो। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट इसमें है जो डाइपोल मोमेंट होता है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जिसमें आपकी क्या हो बेटा? मैग्नीट्यूड हो प्लस में डायरेक्शन हो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन हो। देखिए सिंबल क्या था डाइपोल मोमेंट का? म्यू था। म्यू से डिनोट करते थे। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डाइपोल मोमेंट को एक एरो होती है और उसके क्रॉस हेड इसकी टेल होती है। इस तरह से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका हेड है और ये आपकी टेल है। हेड जो होता है वो किसकी साइड होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड होता है। टेल किसकी साइड होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, HCl है बेटा। HCl में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और इसकी होती है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही। तो ऑब्वियसली बात है हेड किस साइड बताया था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर तो ये हो गया, इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अपन डाइपोल मोमेंट में? ये करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा? इस तरह से होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए और भी। जैसे आपके पास है BF3 है। ठीक है, BF3 स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह से। ठीक है, बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियड में बढ़ेगा। बोरोन है, फिर आपका कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है फ्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन। बोरोन से ज्यादा है, तो ज्यादा है
तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसी तरह से इसमें इस तरह से दिखाएंगे बेटा, और इसमें अपन डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट जो है वो यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर आप जब पढ़ते हो तो मैग्नीट्यूड आप रिजल्टेंट भी पढ़ते हो। इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की साइड है और इन दोनों का, ये जो नीचे की साइड है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो नीचे की साइड है। ये कौन सा रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट कौन से का है? ये और ये वाले का। तो ऑब्वियसली बात है ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इसलिए BF3 मॉलिक्यूल जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है बेटा। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, अभी अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा, इसमें एक एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, कि मैंने दिया NH3 का एग्जांपल दिया। ठीक है, NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली नाइट्रोजन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसका डाइपोल मोमेंट ये हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट ये और इसका डाइपोल मोमेंट ये। ठीक है, अब बात करें किसकी यहाँ पे? लोन पेयर की। ठीक है, तो लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? बोलो, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कैसे होगा बेटा? यहाँ पे लोन पेयर की साइड ही होगा बेटा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारा डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो रहा है? ऊपर की साइड जा रहा है। ये इसका डाइपोल मोमेंट है, ये इसका है और ये इसका है, और एक लोन पेयर है। तो 4 डाइपोल मोमेंट है, जो कि आप इसको ऐसे मान के चलिए, ये जो आपके पास जो आगे वाला पोर्शन है ये आपका हेड पार्ट है, और ये भी हेड पार्ट है, और ये आपका हेड पार्ट है। ठीक है, कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा इमेजिन करिए। और सभी का डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो ब्लू कलर का जो पेन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या लग रहा है आपका? ऊपर की साइड लग रहा है। ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो गया। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपका क्या है? ऊपर की साइड है। तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल तो नहीं हुआ, कोई भी कैंसिल नहीं कर रहा, तो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है इसमें होती है 1.47 dy होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता भी आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। तो हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट।
पहला तो ये आपका पोलर पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक। दूसरा यहाँ पे टू डिटरमाइन परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इन ए गिवन मॉलिक्यूल। तीसरा जियोमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें, टू डिटरमाइन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जियोमेट्री कैसे देखेंगे, कौन आपका लीनियर है, कैसे आपकी शेप का है जैसे। और एक और देख लेते हैं यहाँ पे, आइसोमर को कैसे डिटेक्ट करेंगे अपन, टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल। ट्रांस सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल को कैसे डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चार एप्लीकेशन जो हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट हैं डाइपोल मोमेंट की। पोलरिटी का फंडा मैंने बता दिया, डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो होगा वो आपका पोलर नहीं होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो यहाँ पे नहीं होगा, ये जीरो होगा, नॉन पोलर है। और जिसका नहीं होगा बेटा वो आप कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मैंने बताया कि कोई भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कितने आयनिक कैरेक्टर हैं, उसको फाइंड आउट हम किसकी सहायता से करते हैं, डाइपोल मोमेंट की सहायता से करते हैं। और आयनिक बॉन्ड के अंदर कितने कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं उसको हम किससे फाइंड आउट करते हैं, फजान रूल की सहायता से करते हैं। जियोमेट्री मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका लीनियर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या आपका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगा, या आपका वी शेप का होगा, या बेंट शेप का होगा, ये कौन पता करता है, आपका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बता देगा। टू डिस्टिंग्विश सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस से भी यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। सिस क्या होता है बेटा, ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस। अगर यही चीज आपकी डिफरेंट हो, जैसे CH3 है आपका और ये आपका CH3 है, अपोजिट डायरेक्शन में, आप CH3 को लेके देख सकते हो, ये सिस और ट्रांस, हाइड्रोजन को भी लेके देख सकते हो बेटा। हाइड्रोजन देखिए दोनों एक साइड है, एक साइड होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस, सेम साइड। सेम साइड के लिए क्या यूज होता है, सिस होता है। अपोजिट डायरेक्शन जब हो तो उसके लिए क्या यूज होता है, ट्रांस यूज होता है। इसके लिए क्या यूज होता है, अपोजिट। तो सिस के लिए सेम साइड हो गया, ट्रांस के लिए अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रो हो गया यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशन का। अब इसमें अपन बात करते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल सभी के बारे में। फटाफट एक बार इसको राइट डाउन करिए।